जय हिंद स्टूडेंट। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका मैथ का पेपर होगा टर्म सेकंड का, वो कैसा होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है ना। तो बेसिकली आपको जैसे पता होगा कि जो आपका टर्म फर्स्ट हुआ था, टर्म फर्स्ट में आप लोगों ने क्या दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था। ठीक है ना। तो हालांकि यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है, सभी जितने भी क्वेश्चन है सब डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग जान लेते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इस बार। ठीक है ना। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 14 होंगे और सभी क्वेश्चन क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। ऐसा नहीं होगा कोई क्वेश्चन छोड़ना होगा आपको। बस इसमें क्या होगा कि इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा। इंटरनल चॉइस क्या मतलब हो गया, इंटरनल जो चॉइस होगा वो इसका मतलब ये हो गया कि आपको दो क्वेश्चन दे रखे होंगे। सपोज कर क्वेश्चन वन दे रखा है, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा होगा और उसके नीचे आर करके आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा हो। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा वो बेसिकली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं, ताकि उससे हमारा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाए, जिससे हमारा पेपर जो होगा वो बहुत सिंपल और आसानी से हम लोग क्या करें, उसको समझ सके और कर सकेंगे। देखिए जब तक पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा तब तक हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से उस पे अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन अच्छा होने के लिए आपको पेपर का पैटर्न बहुत जरूरी है। तो पैटर्न में सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मैथमेटिक्स का जो टाइमिंग है और 2 आवर मिलेगा। इसका मतलब है 14 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 आवर मिलेगा। और 14 क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क होगा वो होगा 14। ठीक है। ये 40 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 14 क्वेश्चन का। ठीक है। तो बेसिकली इस जो पेपर का पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न दे रखा है, वो पेपर आपको 3 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है। बेसिकली 3 सेक्शन में क्या है, वो डिवाइड है। तो यहाँ पर जो 3 सेक्शन होगा, वो फर्स्ट सेक्शन ए है आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन बी मिलेगा और सेक्शन सी मिलेगा। तो बेसिकली जो सेक्शन ए है उसमें आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा उससे थोड़ा सा जो है बड़े क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्शन बी में मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन सी में मिलेंगे। बेसिकली हम लोग देखते हैं जो है सेक्शन ए। तो आई होप कि आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो सेक्शन ए है उसमें टोटल कुछ 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 2 मार्क्स होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 6 × 2 कर देंगे तो हमको 12 मार्क्स का आपका सेक्शन ए में मिल जाएगा। ठीक है। अब सेकंड आपको देखो, सेक्शन बी जो होगा, सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी कैसे होंगे, वो भी 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम देखें सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, सेक्शन बी का जो वेटेज होगा वो 4 × कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब होगा 12 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको, सॉरी 12 मार्क्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी में आपको थोड़ा सा बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि 4 क्वेश्चन आपको आएंगे और हर एक क्वेश्चन क्या होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें टू वे में डिवाइड किया है। टू वे में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, आपको देखिए यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और जो 1 क्वेश्चन होगा वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब है कोई केस दे रखा होगा, उस पर डिपेंड 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है। तो जो पहला इसमें जो 14 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होगा वो भी 2 मार्क्स का होगा, ये भी क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल गया कि ये भी जो है कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो जाएगा, 4 मार्क्स का हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। तो टोटली आपको देखने को मिल गया है कि आपको टोटल मिला करके 12 हो जाएगा 24 एंड 16 कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है। आपको टाइमिंग जो है 2 आवर है। आई होप कि आपको टाइमिंग बहुत सफिशियंट है, बस आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वेटेज कितना होगा, कौन से पार्ट में, मतलब कि कितना कहां से क्वेश्चन बना करके सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर अपना बनाया है। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें सेक्शन से प्लस सेक्शन एक से शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो सेक्शन ए की अगर हम बात कर लेते हैं बेसिकली, तो हमको यहाँ पर देखने को मिला है कि टोटल जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर जो उन्होंने सेट किया था, आई होप कि उसी के अकॉर्डिंग इनका पेपर भी आने वाला बहुत होगा, तो या दो क्वेश्चन फ्लैक्चुएट होगा। तो जो पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है वो इंटीग्रेशन से दे रखा है। ठीक है। इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे जो आपका मालूम है आपको कि 100 टाइप का आंसर है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है कि जो 60 टाइप के क्वेश्चन है उनको बहुत आपको लेंदी नहीं लेके जाना है। ठीक है। बेसिकली आपके क्या करने हैं, उनके आंसर से आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब रखनी है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन से, मतलब डीई। डी मतलब क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यहां से मैं बता दूं
कि आपका जो क्वेश्चन बन सकता है ऑर्डर का बन सकता है, डिग्री का बन सकता है, ठीक है। आई होप कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा था वो वेक्टर से दे रखा था, ठीक है। ये वेक्टर से क्वेश्चन दे रखा था। और जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वो 3D से है। 3D से में आपका प्लेन से भी हो सकता है और लाइन से भी हो सकता है। हालांकि लाइन का यूज करके यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन प्लेन का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। तो फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों है। इसका मतलब है कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 4 मार्क्स का आपको प्रोबेबिलिटी यही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन बी के पार्ट को। सेक्शन बी के पार्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो चलिए सेक्शन बी के पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं से स्टार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन जो है तो सब क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली स्टार्ट है, मतलब 1 से लेकर 6 फिर 7 8 9 ऐसे करके 1 से लेकर के 14 तक आपका क्या है, कंटिन्यू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको सेक्शन बी में उसका पहला क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का ही है, इंटीग्रेशन का है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है मतलब इसका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डीई का ही है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर भी आपका जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था वो सेम चैप्टर से यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था, आपका दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वेक्टर का दे रखा है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो है 10th क्वेश्चन जो दे रखा है वो भी ऑलरेडी वेक्टर का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात तो एकदम अच्छे से कंफर्म कर लेना कि यहाँ पर देखो लास्ट के दो दो क्वेश्चन जो है देखो सेम सेम, यहाँ से भी आपको प्रोबेबिलिटी से मिल गया और यहाँ भी आपको जो है वेक्टर से देखने को मिला। तो लास्ट के दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, मतलब कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, हर एक चैप्टर अगर क्लियर होगा तो आप आई थिंक आप 40 में 40 एकदम बिल्कुल सिंपल वे में आप एकदम अचीव कर सकते हो। तो देखो हम लोग क्या डिसाइड कर देखते हैं, अगला जो है सेक्शन सी के, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन सी में आपको मैं बता दूं बेसिकली, सेक्शन सी में आपको पता हो गया कि 3 मार्क्स सॉरी 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 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, 3 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएंगे बेसिकली, और 1 क्वेश्चन जो आएगा केस बेस आएगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी आपको फिर से क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको यहाँ पर जो उन्होंने सेट किया वो एप्लीकेशन से सेट किया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ एरिया ऑफ कर्व, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व का मतलब क्या हो गया, देखिए आपका सिंपली हो गया कि यहाँ से आपके सिलेबस में बहुत स्मॉल पार्ट रह गया है। तो ये जो एरिया ऑफ कर्व निकालना है, किसी भी कर्व का एरिया निकालना है, 4 मार्क का है आपका। ये बहुत इजीली आप इसको अचीव कर सकते हो, पूरे 4 मार्क्स। आई होप कि ये बहुत इजी हो गया है और इसको बाय ट्रिक मैं आपको बता दूंगा तो आप ये समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर जो सॉरी 13 की बात कर लेते हैं। तो 3D की बात करें, ठीक है। 3D में जो बात करेंगे वो प्लेन की बात करेंगे। हाँ मेनली जो क्वेश्चन बनेगा वो प्लेन का ही बनेगा। अब प्लेन में जैसे कि डायरेक्शन आप पूछ सकता है, डायरेक्शन कोसाइन की बातें कर सकता है, जो भी क्वेश्चन वो कर सकता है। लेकिन आई होप कि यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो प्लेन से ही होगा। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में जो उन्होंने सेट किया वो प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक केस आएगा, उसमें आपको 2 स्मॉल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको दोनों स्मॉल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटली अगर देखा जाए यहाँ से तो बेस हमारा जो है वो बहुत सिंपल है, मतलब पेपर जो सीबीएसई का हो वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है और इसमें आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं।